गुड इवनिंग बच्चों। और टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में ये क्वेश्चन नंबर 23 है। और क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एस्केप वेलोसिटी v फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M, जैसा कि दिखाया गया है डायग्राम में। फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को जब एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाता है तो सरफेस से एच हाइट तक जाने में ये समय कितना लेगा, इस टाइम को आपको कैलकुलेट करना है। और ये लिए गए समय के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और करेक्ट ऑप्शन मैच करते हैं। सॉल्यूशन देखें। पहला तो पॉइंट है क्वेश्चन में, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है अर्थ के सरफेस से, अंडर रूट 2g r, जहां पे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और r इसकी रेडियस है। अच्छा, जब एस्केप वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये चला जाएगा बच्चा इनफाइनाइट तक, लेकिन हमें बस अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक जाने में ही आपको क्या निकालना है बच्चों, समय निकालना है। अच्छा, अब देखेंगे आप, अब सरफेस से इस हाइट तक मूवमेंट के दौरान आपके पास एक ही इंटरनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कंजर्वेटिव है। तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन, इस पॉइंट को हमने मान लिया बच्चों क्या है, और इस पॉइंट को मान लिया हमने बी, है ना। इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या बच्चों, बी मान लिया। तो बिटवीन पॉइंट ए ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है और बी क्या है, एट हाइट एच पे ये पॉइंट है। अब यहां इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv/e²। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो -gm बाई कैपिटल आर। अच्छा, एच हाइट पे क्या है आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी है 12 mv/a², और वहां मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो माइनस हम लिख सकते हैं क्या, जी एम एम, है ना, -gmm बाई सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, r+h हो जाएगी बच्चों, है ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m से m दोनों साइड में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें चाहिए अगर v की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ से, तो हमारे पास टाइम के लिए एक रिलेशन मिल सकता है, क्योंकि वेलोसिटी एच हाइट पे क्या होगा, तो एच हाइट पे वेलोसिटी बच्चों होगा v इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दैट इज dh/dt होगा। तो हम इससे अगर v निकाल लेते हैं तो टाइम का कैलकुलेशन हम इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमने लिखा क्या, अच्छा 2 से दोनों साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, v² -2gm/r इक्वल टू v² -2, है ना, ये वाला m कटेगा, gm/r+h, ये बचेगा बच्चों। अच्छा, ये चीज हम इधर ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, v² इक्वल टू ve² माइनस, ये इधर आएगा ना, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा g2gm/r+h, और ये हो जाएगा -2gm/r हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब देखें हम यहाँ पे इसको कैसे अब तोड़ सकते हैं, तो h के फॉर्मेट में हमें तोड़ना है इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, va² इक्वल टू ve²। अच्छा, 2gmm में r जो है आपके पास क्या है, तो हमारे पास r को ऐसे हटा सकते हैं, gmm/r² क्या होगा, g होगा, हम जानते हैं ना g की वैल्यू क्या होती है, तो gm/r² होती है। तो उस लॉजिक से ये लिखा जा सकता है va²,
प्लस यहाँ हमने क्या किया, एक r से नीचे मल्टीप्लाई किया और r से ऊपर, मतलब r से नीचे हमने डिवाइड किया, r से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2gm अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू ऊपर हमने दे दिया क्या, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच दे दिया ऐसे। अच्छा ये क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है बच्चों 2gm अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू आर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आगे इसको लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gr हो जाएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2gr, तो उसके अनुसार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अब ये क्या लिखा जा सकता है, 2g r स्क्वायर है ना अपॉन r प्लस एच माइनस 2g, ये क्या हो जाएगा 2gr। यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और टाइम निकालते हैं हम। मेन है इसमें कैलकुलेशन ही बच्चों, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा अब देखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gr। अच्छा ये क्या है आपके पास, तो 2gr स्क्वायर अपॉन r प्लस एच माइनस 2gr है बच्चों। अच्छा 2gr से 2gr कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, तो v की वैल्यू आ गई बच्चों आप लोगों के पास v इक्वल टू अंडर रूट 2gr स्क्वायर अपॉन r प्लस एच आ गया। अच्छा अब क्या लिखा जा सकता है इसको, तो v इक्वल टू, ये क्वांटिटी हमने कांस्टेंट के रूप में बाहर ले ली और हमारे पास आ जाएगा क्या, अंडर रूट 2gr स्क्वायर आई इंटू, ये लिखा जा सकता है क्या, r प्लस एच के पावर माइनस 1/2। अच्छा वेलोसिटी क्या है एच हाइट पे, तो dh/dt, तो dh/dt इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट 2gr स्क्वायर, एक कांस्टेंट है, आई इंटू क्या हो जाएगा r प्लस एच के पावर माइनस 1/2। और देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। तो इस रिलेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें, इसको मान लिया फर्स्ट, तो ऑन इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विथ प्रॉपर लिमिट, देखते हैं कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। तो एच वाले टर्म को इधर लाया, टी को इधर ले गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बन गया क्या बच्चों, ये बन गया r प्लस एच है ना के पावर 1/2 और ये dh, और ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2gr स्क्वायर आई इंटू dt। अच्छा इसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना है, प्रॉपर लिमिट में अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ h की वैल्यू कैसे वेरी करती है, तो शुरू में h इक्वल टू, भाई सेंटर से डिस्टेंस आप हम लेंगे ना, तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो शुरू में h की जगह पे क्या है आपके पास r है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिखा जा सकता है क्या r। अच्छा h यहाँ से अगर हम ये साइड पे चले गए तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, r प्लस एच होगी, तो इधर का लिमिट हो गया। अच्छा जब हमने प्रोजेक्ट किया था तो उस समय t इक्वल टू 0 लिया, और यहाँ तक आ गया तो टाइम क्या हो गया बच्चों, t हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इस चीज़ को आगे ले जाके सॉल्व करके, तो आगे ले जाके अगर सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्व करके अपने राइट ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या मिलता है। अच्छा r प्लस एच के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों r प्लस एच है ना के पावर 3/2, और लिमिट क्या है आपके पास r प्लस एच बाई r, ठीक है। अच्छा इधर क्या है आप लोगों के पास, तो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2gr स्क्वायर बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया t माइनस 0 अर्थात कि t हो गया। अभी इसको जो सॉल्व करेंगे तो यू विल
गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को फाइंड कीजिए और राइट फॉर्मेट में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। तो टी इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एच के पावर 3/2 और एक बार लिमिट के रूप में रखना है आपको आर प्लस एच, और एक बार क्या हो जाएगा आपके पास आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2g/r²। तो इट इज योर आंसर। और इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके साथ मैच कराने के लिए। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं इसके टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 पे, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बाकी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं।